अपन ने इससे पहले जो टॉपिक्स पढ़े थे वो टॉपिक थे पदार्थ, पदार्थ का अवस्था परिवर्तन। पदार्थ का अवस्था परिवर्तन के अंतर्गत उसके बाद अपन ने क्या पढ़ लिया, पदार्थ का अवस्था परिवर्तन में एक गुप्त ऊष्मा पढ़ी, गुप्त ऊष्मा के बाद गलनांक पढ़ा और गलनांक के बाद क्वथनांक पढ़ा। तो क्वथनांक पढ़ने जा रहे हैं, गलनांक अपन ने पहले पढ़ लिया था, क्वथनांक ना। तो देखो क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक तो क्या है बता, क्वथनांक। क्वथनांक किसे कहते हैं, वह निश्चित तापमान जिस पर कोई द्रव पदार्थ उबलने लगता है उसे क्या कहा जाता है, क्वथनांक कहा जाता है। जैसे देखो आप जल, जल का क्वथनांक कितना बताया गया है, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, अर्थात जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। और यदि इसे ही केल्विन में पढ़े तो आपको एक बताया था कि डिग्री सेल्सियस पैमाना और केल्विन पैमाना, जो दोनों ही पैमाने तापमान के पैमाने हैं, तो अगर डिग्री सेल्सियस को आपको केल्विन में परिवर्तित करना है तो इसमें क्या करना पड़ता है, 273 प्लस करना पड़ता है। जैसे आप 273 प्लस करोगे तो केल्विन भी क्या माना जाएगा इसका, 100 प्लस 273 यानी 373 केल्विन। तो जल का क्वथनांक डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री और केल्विन में कितना हुआ, 373 केल्विन होता है। इसके बाद का टॉपिक आपका आता है उदारूपातन। उदारूपातन क्वथनांक लिख देता हूं पहले आपके, वह निश्चित तापमान जिस पर कोई द्रव पदार्थ, कोई द्रव पदार्थ उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है, क्वथनांक कहते हैं। ये तो गया आपका क्वथनांक। अब देखो उदरपातन। उदरपातन किसे कहा जाता है, उदरपातन वह ठोस पदार्थ जो बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे ही किसमें बदल जाता है, गैस में। और यदि गैस को ठंडा किया जाए तो बिना द्रव में परिवर्तित हुए पुनः ठोस में आ जाता है, उसे कहा जाता है उदरपातन। इसमें आपके एग्जाम्पल में जैसे देखो आपके कपूर, कपूर मोमबत्ती, कपूर मोमबत्ती, नेपथलीन, नेपथलीन, नौसादर, नौसादर इत्यादि, ये सभी क्या है, उदरपातन क्रिया के एग्जाम्पल है। उदरपातन की क्रिया को समझने के लिए क्रियाकलाप करते देखो। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक चीनी की प्लेट लेनी है और इस चीनी की प्लेट में आपको क्या करना है, एक कीप लेकर उसे उल्टा करके इस चीनी की प्लेट पर रखना है। चीनी की प्लेट पर रखने से पहले चीनी की प्लेट में आपको इन पदार्थों में से कपूर, मोमबत्ती, नेपथलीन, नौसादर किसी भी एक पदार्थ को लेना है। तो यहाँ ले लेते हैं जैसे कपूर, कौन सा पदार्थ लिया गया, कपूर, और इसे चीनी की प्लेट में रख दिया गया है और चीनी की प्लेट में रखकर इस पर एक फिसल कीप को उल्टा करके रखा गया है। और इस फिसल कीप को यहां से रुई से बंद कर देना है, यहाँ रुई लगानी है। अब इस चीनी की प्लेट को एक स्टैंड पे रख देते हैं। ये स्टैंड,
यहां लगा देते हैं कि स्प्लिट लैम्प। यह है लैम्प। फिसल की। अब इस स्प्लिट लैम्प की साइड से क्या करना है, इसे गर्म करना प्रारंभ करना है। जैसे ही हम इसे गर्म करना प्रारंभ करते हैं तो जो ठोस पदार्थ के रूप में कपूर लिया गया है, ये कपूर क्या होता है, गर्म होना प्रारंभ होता है। ये बिना द्रव में बदले सीधे किसमें बदल जाता है, गैस में। और गैस में परिवर्तित होकर इस फिसल कीप की दीवार के चारों ओर ये एक त्रित गैस के रूप में होने लगता है। जैसे जैसे ठंडा होने लगता है तो पुनः ये ठोस के रूप में आ जाता है। इस प्रकार ये किस क्रिया को प्रदर्शित कर रहा है, उदोलपातन की क्रिया को प्रदर्शित कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या आ रहा है, दाब परिवर्तन का प्रभाव। दाब परिवर्तन का प्रभाव। देखो दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, जब किसी गैस को सिलेंडर में भरा जाता है तो गैस को क्या किया जाता है, दबाया जाता है, जिससे क्या होता है, दबाने से कण पास पास आ जाते हैं। इस प्रकार गैस किसमें परिवर्तित हो जाती है, द्रव में। इस स्थिति में द्रव में परिवर्तित क्यों होती है, क्योंकि जब गैस के कणों को दबाया जाता है तो दबाने पर कण पास पास आते हैं, और कण जब पास पास आते हैं तो ऐसी स्थिति में दाब को बढ़ाया जाता है और तापमान को कम किया जाता है, जिसके कारण गैस किसमें परिवर्तित हो जाती है, द्रव में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार किसी भी सिलेंडर में गैस को भरा जा सकता है। जैसे इसी पर दाब परिवर्तन पर आधारित एक एग्जाम्पल है, जैसे ठोस CO2। ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है। क्या कहलाती है, शुष्क बर्फ। ठोस CO2 क्या कहलाती है, शुष्क बर्फ। इसका फॉर्मूला लिख देता हूं, H2O। लेकिन इसमें आपको दर्शाना क्या है, S यानी इसकी स्टेट दिखानी है। तो शुष्क बर्फ का सूत्र क्या होता है, H2O ही होता है, लेकिन इसमें लिखना क्या पड़ेगा, S। तो ये किसको दिखाएगी, शुष्क बर्फ, यानी ठोस CO2 शुष्क बर्फ कहलाती है। इसका कारण क्या है, क्योंकि जो CO2 होती है उसको जब एक वायुमंडलीय दाब पर बिना द्रव में परिवर्तित किए गैस में ही बदल दिया जाता है, तो इसी कारण ये ठोस CO2 क्या कहलाती है, शुष्क बर्फ कहलाती है।